साथियों नमस्कार। भाई एक बार कमेंट करके बताना आप कैसे हो, ठीक ठाक हो। जब तक और भी हमारे साथी जुड़ जाते हैं, मैं लाइव ये वीडियो है और मुद्दे की बात करने के लिए आया हूँ। थोड़ा सा 2-4 मिनट ऊपर भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। और लंबा वीडियो हो भी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात है 30 लाख पूर्व सैनिकों के आत्मसम्मान की, उनकी समानता की, उनकी न्याय की, उनके स्वाभिमान की। संजय राम जी राधे राधे। अरुण कौशिक जी नमस्कार। बलविंदर मान जी नमस्कार। संजीव चटर्जी नमस्कार। फौजी न्यूज न्यूज महेश फौजी भाई भिवानी वाला है, आपको भी नमस्कार भाई। साथियों भाई जय श्री राधे राधे, जय माता दी। लक्ष्मी शंकर सिंह राम राम जी। चलो हम अपनी बात को शुरू करते हैं, जब तक और भी साथी जुड़ जाएंगे, समय नहीं लेंगे ज्यादा। साथियों बहुत साथियों के मेरे पास में फोन भी आ रहे हैं, कॉल भी आ रहे हैं पिछले दिनों से। वैसे मैंने सोचा था कि कल मैं इस मुद्दे पे आऊं, पर कल मैं नहीं आया क्योंकि कल करवा चौथ था, त्योहार का दिन था। तो मैं सोचता था कि कोई भी ऐसी बात ना जाए जो नेगेटिव हो। पर आप सोचोगे कि ये नेगेटिव, पर ये नेगेटिव बातें नहीं है, ये हमारे अधिकारों की बात है, हमारी समानता की बात। कल के वीडियो में मैंने बताया था कि भाई हमारे हक हमारे को क्यों नहीं मिल रहे, जबकि हम 30 लाख पूर्व सैनिक हैं। और वहीं पर अगर रिटायर्ड ऑफिसर देखें तो वो सिर्फ 60,000 के करीब है। 60,000 को सब कुछ मिल रहा है, CSD है, ECHS है, पे पेंशन है, NFU है। मतलब उनकी कोई मांग अभी तक आज तक कोई अधूरी रही नहीं। तो 30 लाख पूर्व सैनिकों की मांगे पूरी क्यों नहीं हो रही। इसके साथ में एक मैसेज बड़े जोर शोर से मेरे पास में आ रहा है, कॉल भी आ रही है कि FU फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन रजिस्टर्ड हो गई। तो भाई क्या क्या दिक्कत है, रजिस्टर्ड हो गई तो देश भर में हजारों संस्थाएं रजिस्टर्ड है। एक संस्था और रजिस्टर्ड होगी तो क्या कर लेगी वो। पर अगर कोई नकली फेडरेशन बना के उसको रजिस्टर्ड करवा रहा है तो वो संतर्थ है, उनको संविधान ने अपना हक दिया है कि वो रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। साथियों मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं कि जंतर मंतर में 20 फरवरी को जो आंदोलन शुरू हुआ और उसके बाद में मई के अंदर 9 अप्रैल को हमने एक फेडरेशन बनाने की घोषणा करी। और फेडरेशन बनाने की घोषणा जब करी तो पूरे देश भर के सैनिक संस्थाओं को न्योता दिया और एक अध्यक्ष के रूप में जो हमारे तमिलनाडु से पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन जी और सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के जनरल सेक्रेटरी नायक हरपाल ने, दोनों ने एक सिफारिश करी एक नाम की। किस नाम की? वो थे बहुत ही सम्मानित माननीय सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ जयपुर से, कि इनको अध्यक्ष बनाया जाए। तो अच्छी बात है, उनको बनाया जाए। मैंने विरोध भी किया था, औरों ने भी विरोध किया था कि नहीं, क्योंकि अभी तक हमने माननीय श्री अर्जुन सिंह राठौड़ जी का नाम सैनिक संघर्ष में सुना नहीं था। हाँ, वो जयपुर लीग के प्रधान रहे हैं, जो ऑफिसर हेड संस्था है, पर उन्होंने मतलब 75-76 साल की मेरे हिसाब से उनकी उम्र होगी, पर उनका आज तक 30 लाख पूर्व सैनिकों के लिए कोई योगदान नहीं। चलो फिर भी उनकी सिफारिश की है तो हम अपने जो अंदर का जो प्लेटफॉर्म है उसके अंदर हम विरोध कर सकते हैं। और जब सभी ने सलाह मशवरा करके भाई चलो इसको अध्यक्ष बनाते हैं, अध्यक्ष बनाते हैं। इसके बाद में जो घटनाक्रम होते हैं कि जुलाई और अगस्त में खुद अर्जुन सिंह राठौड़ ने अपने पत्र के माध्यम से भी बताया कि उनकी 4 मुलाकात केंद्र सरकार से हुई। केंद्र सरकार से किस व्यक्ति से हुई, किस नेता से हुई, ये तो क्लियर नहीं हो सका। और उससे पहले ही जो यूट्यूबर हैं ऑनरेडी कैप्टन लोकेंद्र जी, उन्होंने एक बीजेपी के मंच पे जाके पगड़ी पहनने का काम किया, और जबकि आंदोलन वहां पे चल रहा था। ये घटना उस समय की हुई है, आप लोगों ने देखा। इसके बाद में बहुत सारा विरोध भी किया, सबने किया कि जब हमारा आंदोलन चल रहा था तो एक विशेष राजनीतिक के पार्टी के पक्ष में इस तरह से नहीं जाना था, जबकि हम अपने जो जंतर मंतर पे जो धरना प्रदर्शन चल रहा था उसके अंदर प्रतिबंध लगाया हुआ था कि कोई भी राजनीतिक पार्टी का
सदस्य यहां पर मंच पे बोलने का अधिकार नहीं रखता। हाँ, वो हमारा समर्थन दे सकता है, हमारे साथ में बैठ सकता है, हमारी चाय पानी पी सकता है, रोटी खा सकता है, सब कुछ कर सकता है। अगर फिर भी हमारे लिए कुछ करना चाहता है तो वो जो संविधान का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर है, लोकसभा राज्यसभा में हमारी बात उठा सकता है। यहां तक कि घटनाक्रम पूरा हुआ। इसके बाद में आप लोगों ने एक ऑडियो सुना होगा 22 मिनट की, एक झुंझुनू से है, वो भी सम्मानित सूबेदार साहब हैं, शेखावत साहब, और अर्जुन सिंह राठौड़ की ऑडियो। उस ऑडियो में अर्जुन सिंह राठौड़ और उनकी बहुत ही अच्छी तरह से बातें हो रही। वो जो सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के प्रधान है सूबेदार प्रगट साहब को बदमाश बोलते हैं, नायक हरपाल को बदमाश बोलते हैं, नलिन तलवार को बदमाश बोलते हैं, कपिल फौजी को बदमाश बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा शब्द नहीं था जो अर्जुन सिंह राठौड़ ने उस ऑडियो में नहीं बोला। यहां से जब वो ऑडियो वायरल हुई, और इसका मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया करूं तो मैं अपने झुंझुनू वाले साहब का ही शुक्रिया करूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी। उस ऑडियो के बाद में एक तरह से तूफान आ जाता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, किसी व्यक्ति को इतने मान और सम्मान के साथ में हमने पूरे देश का प्रधान बनाया, और वही प्रधान बनते ही हमारी ही पीठ में छुरा घोपने लग गया, या जो 30 लाख पूर्व सैनिक हैं उन्हीं के पैरों के नीचे से मिट्टी निकाल के उन्हीं को पलटना चाह रहा था। इसके बाद में कटवा की रैली हुई, सब कुछ हुआ, और कटवा की रैली से पहले जो जनरल सेक्रेटरी, तो क्योंकि जेडब्ल्यू नलिन तलवार था, पर उनकी, क्योंकि जनरल सेक्रेटरी ही मीटिंग बुलाता है, जनरल सेक्रेटरी ही सारी जो घोषणा है वो निकालता है कि मीटिंग में क्या क्या बातें हैं, क्या क्या पॉइंट आए हैं, क्या नहीं है। पर उस मीटिंग के अंदर जो इन्होंने रखा, वो रखा सबसे पहले सूबेदार मेजर एसपी गोसल जो गुरदासपुर से हैं उनको बाहर निकालने का, उसके बाद में कपिल फौजी को बाहर निकालने का, और तीसरा व्यक्ति था जेडब्ल्यू नलिन तलवार को वहीं पर हाथ उठा के जनरल सेक्रेटरी से चेंज करने का। ये सारी जो चीजें मिली हुई थी, ये मिली हुई थी एक विशेष राजनीतिक पार्टी के इशारे पे कि इन आदमियों को बाहर निकाल दो, ऑटोमेटिक धरना टूट जाएगा। क्योंकि उस समय तक जो हमारे बहुत ही बहादुर पूर्व सैनिक थे, गोपाल जी है, जनक राज जी हैं, नलिन तलवार हैं, और जो वहां बैठे थे जंतर मंतर पे, उन्होंने पर्चियां काटी फेडरेशन की, फेडरेशन बनाने वाले भी वही थे, और वो पैसे को एक जो बैंक का कर्मचारी है, अरक्षक संस्था जो दिल्ली की है, उसके एक सदस्य हैं एसके सैनी जी, उनको पैसे देते रहे, और पैसे उनके पास में जाते रहे 13 लाख रुपए। जब इन्होंने देखा कि अब समय आ गया है कि जो सबका कमेटी के पास में 6.5 लाख रुपए के करीब है उसको भी ले लो, तो आंदोलन एकदम ठप हो जाएगा। पर जैसे 23 जुलाई को जो पूरे देश के पूर्व सैनिकों ने वहां हुंकार भरी और उसके बाद में कहा कि हम संसद भवन की तरफ चलेंगे, तो माननीय अर्जुन सिंह राठौड़ की पैरों के अंदर कंपन शुरू हो गई। वो अपने पैरों पे नहीं खड़े पाए, और उनको जो पुलिस ने धमकी दी, उसके बाद में तो मैं क्या कहूं, अगला मेरा कोई शब्द नहीं है कि उन्होंने क्या किया, कहां पे क्या किया। मतलब एक तरह से वो पीछे हट गए। एक सैनिक इतने जल्दी कोई पीछे हट सकता है, जबकि वो प्रधान बनाया था हमने आगे बढ़ाने के लिए। इसके बाद में जो 6.5 लाख रुपये सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जंतर मंतर पे देने थे, वो नहीं दिए गए। वो इसलिए नहीं दिए गए क्योंकि पूत के पैर पालने में दिख जाते, और वहां पर इनके हमने पैर देख लिए। इसके बाद में धरना प्रदर्शन आगे चला, कटवा की रैली हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद में जनरल सेक्रेटरी ने फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन की एक बड़ी मीटिंग बुलाई ऑनलाइन में सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ को 16 के बहुमत से बाहर कर दिया गया। 26 मेंबर थे टोटल, और 26 मेंबरों में से 16 के बहुमत से बाहर कर दिया गया। बाहर होने के बाद में वो तिलमिला गए। उन्होंने एक विरगना महासंघ बनाया जो फैल हो गया रेवाड़ी के अंदर, क्योंकि उसमें 7-8 आदमी थे। अब जो रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, ये रजिस्ट्रेशन कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, ये सब समतर्थ है, अपने कोई भी कर सकता है। पर आपको मैं ये बताना चाहता हूं, इस रजिस्ट्रेशन में जो 26 मेंबर थे, उसमें से मेरे ख्याल में 7 या 8 मेंबर होंगे। 7 और 8 मेंबरों की बात बता देता हूं। इसमें से 2 तो सरकारी कर्मचारी हैं, 1 बैंक का कर्मचारी है, 2-3 इसके अंदर वकील हैं। अब आप बताओ, जो सरकारी कर्मचारी है क्या वो 24 घंटे जंतर मंतर पे बैठ सकता है?
या जो वकील है वो जंतर मंतर में बैठ सकता है। तो रजिस्ट्रेशन करवा लो, चाहे कुछ भी करवा लो। हरियाणा में एक कहावत है, सुबह सुबह बापू बेटे को बोलता है बेटा खड़ा हो जाए, और बेटा खड़ा हो गया और टॉयलेट करके सो गया। अब इसको हिंदी में कहें तो इस तरह से कहेंगे, बापू ने बेटे को कहा कि बेटा खड़ा हो जा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करके आ जा, और बेटा खड़ा होया और मूत के सो गया। एक इंग्लिश शब्द है, एक हिंदी शब्द है। मैंने हिंदी वाला शब्द पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि यहां लोग फिर कंट्रोवर्सी करते हैं कि कपिल ने क्या शब्द बोल दिया, पर ये दोनों शब्द ही सिंपल शब्द हैं दोनों। तो ऐसा ही नकली फेडरेशन का है कि ये आप इनको खड़ा करोगे, ये वापस टॉयलेट करके वापस सो जाएंगे, बस इतना ही है। अब आप देखो इसमें जो 3-4 वकील हैं वो अपने आप को तो वो हाईकोर्ट के बोलते हैं, पर मैंने उनका आज से नहीं जानता, मैं उनको 10 साल से जानता हूं, वो मुंशी के बराबर भी नहीं। उसमें से एक तो पता नहीं कहां का है, दिल्ली का है या राजस्थान का या गुड़गांव का एक सार्जेंट है। उस सार्जेंट के साथियों ने बताया, जो साउथ के साथी थे, कि ये बहुत बड़ा एक तरह से चमचा था, चापलूस था। ये क्वार्टर के सामने भिंडिया उगाता था, बैंगन उगाता था, और सुबह सुबह बैंगन और भरी भिंडी कमांडर को खिला देता था। वहां से छुट्टी ले जाता था, कभी सीएसडी का सामान लेके आ गया, कभी उसकी रेलवे की रिजर्वेशन करवा दी। ऐसे ऐसे तो ये महान अनुभव आए। अब आते हैं बात इस पे कि रजिस्ट्रेशन हो सकता है नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है। इसके 2 उदाहरण हैं। एक तो शिवसेना है महाराष्ट्र में, जो असली शिवसेना थी वो बाल ठाकरे की थी और उसको उद्धव ठाकरे चला रहा था। उसके बाद में शिंदे उसमें से निकले और शिंदे ने जब वो सारे मेंबर अपनी तरफ कर लिए, पूरे सदस्य अपनी तरफ कर लिए, तो वो असली शिवसेना को ले गया। जबकि असली शिवसेना किसकी थी? उद्धव ठाकरे की। तो रजिस्ट्रेशन तो उन्होंने भी करवाया, दूसरा करवाया। इसका दूसरा उदाहरण है हरियाणा से, जो इनेलो पार्टी जो देवीलाल की थी। तो 2018 के अंदर इसी पार्टी से और इसी परिवार से, जो इनेलो पार्टी में से एक दूसरी निकली दुष्यंत चौटाला की, जेजेपी की, जिसको जेजेपी बोलती है, उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अलग करवा लिया। तो रजिस्ट्रेशन कोई भी करवा सकता है, पर बात यह है कि संघर्ष कौन करेगा। क्या ये संघर्ष कर सकते हैं? कितना करेंगे? क्योंकि आप लोगों ने इनको 2023 में देखा है। अब अगर असली बात, मैं इनको चुनौती देता हूं, सारे जितने भी हाईकोर्ट के वकील हैं और जितने इनके अंदर पढ़े लिखे संस्थक हैं, पूरे के पूरे को, कि ये एक तरफ बैठेंगे, मैं एक तरफ बैठूंगा, ये सिर्फ पे पेंशन का आंकड़े बता दें, पुराने से पुरानी विसंगतियां बता दें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप लोगों ने सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ के भी वीडियो देखे होंगे, जिसके अंदर वो बार बार ये कहते हैं, हर बार पिछले 1.5-2 साल से, कि जंतर मंतर का धरना तोड़ने में कुछ मतलब क्या बोलते हैं, अड़बादी थे, उपद्रवी थे, चोर थे, चंदा चोर थे, सारी चीजें बोलते हैं अर्जुन सिंह राठौड़। मैंने सारी मान ली, मैं चंदा चोर भी हूं, मैंने जवानों का रुपया खाया, और जो तुम्हारे पास, या ये कहूं जो 13 लाख रुपए तुम जंतर मंतर से लेके भागे हो, तुम नहीं लेके भागे, वो मैंने ही खा लिए 13 लाख रुपए। क्या तुम पे पेंशन के आंकड़े बता सकते हो मेरे सामने? अभी तक तुमने अपनी खुद की पे पेंशन के बारे में नहीं पता। अगर मैं तुम्हारे सामने जेडब्ल्यू नलिन तलवार को बिठा दूं, तुम सब एक तरफ और वो एक तरफ, तो तुम छोड़ के भाग जाओगे लाइव को। अगर मैं तुम्हारे सामने नायक हरपाल को बिठा दूं, तो तुम्हारे दस्त लग जाएंगे। अगर मैं पूर्व वायु सैनिक मोहन रंगन को तुम्हारे सामने बिठा दूं, तो तुम ग्लूकोज लेने लग जाओगे मेडिकल में जाके सुई लगवा के। अगर मैं तुम्हारे से यह पूछूं कि तुम्हारा 10 साल 15 साल में क्या योगदान है, कुछ योगदान नहीं। जितने ये हाईकोर्ट के वकील है ना, ये मुंशी से भी नीचे है, मैं इनको घरेलू तरीके से जानता हूं।
अगर मेरे को यह पता लग गया कि ये दिल्ली से रजिस्टर्ड हुई है, तो आज के दिन सबका कमेटी को किसी वकील को फीस देने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं खुद ही वकील हूं। कोर्ट के अंदर आप लोगों के कपड़े निकलवा लूंगा। ये चुनौती दे रहा हूं मैं, क्योंकि मैं तो फौजी समाज को छोड़ के बहुत अलग हो चुका था 2-3 महीने से। पर तुम्हारे जब मैंने चेहरे देखे तो मजा आया, क्योंकि अब आगे जो चलेगी, क्योंकि विरोधी तो होने चाहिए, और जब तक विरोधी ना है, जब तक कपिल भी नहीं चलता, और ना नलिन तलवार चलता, और ना नायक हरपाल चलता। 3 आदमियों की मैं खासियत बता दूं, जब तक इनके सामने विरोधी नहीं होंगे, ये एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएंगे। आज तो जेडब्ल्यू नलिन तलवार भी एक्टिव कर दिया आप लोगों ने। वो दिल्ली रजिस्ट्रेशन कार्यालय तक गया है कि कहां से हुआ, कैसे हुआ, क्यों है, क्योंकि साइन वहां कर रखे हैं आप लोगों ने। अब तुम इसी से बचे आना, तुम बाद में तो क्या करोगे क्या नहीं करोगे। तो सैनिक भाइयों, रजिस्ट्रेशन कोई बड़ी चीज नहीं। 1000 संस्थाएं, पर 1000 संस्थाओं ने क्या पूर्व सैनिकों की आवाज उठाई? अगर मैं 2 संस्थाओं की बात करूं, लीग की, मूवमेंट की, वो तो एक तो 1965 में रजिस्टर्ड हो गई थी, फील्ड मार्शल कृपाल जी ने रजिस्टर्ड करवा दी थी। तो बताओ उसने कौन सा भला कर दिया छोटे रैंक के सैनिकों का? और जबकि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी सेना की रीढ़ की हड्डी 97% जवान। पर भाई एक कहावत है, लड़े सेना नाम हो जर्नल का। पहले वाले जर्नल यार जबरदस्त व्यक्ति होते थे, अपने छोटों वालों का भला करते थे। आजकल समय बदल गया, कलयुग हो गया। आजकल तो ये सोचते हैं कि इसकी थाली में अगर 2 रोटी रखी है और उस जवान को भूख लग रही है, तो उसकी रोटी को ही अपनी रोटी में मिला लेते हैं। ये OROP में आप लोगों ने देखा है। ये OROP नहीं थी, ये AOP थी, ऑल ऑफिसर वन पेंशन। और ये हुआ किसके कारण? इन्हीं के कारण, जो ये व्यक्ति। साथियों, आप लोगों को वैसे सुनने की आदत हो गई है कि पे पेंशन के बारे में बताएं कि कितनी बढ़ रही है, कितना एरियर मिल रहा है, क्या मिल रहा है। पर कभी आपने सोचा जिस पे पेंशन के बारे में, बढ़ोतरी के बारे में, एरियर के बारे में आप बार बार सवाल पूछते हो और वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाते हो कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें पे पेंशन नहीं बढ़ रही। कभी ये सोचा कि आपको अगर 1 रुपया भी मिला है, उसके पीछे भी संघर्ष है, और वो संघर्ष है पंजाब के पूर्व सैनिकों। अगर आप हमारे जो बातें नहीं सुनोगे, तो भाई कौन संघर्ष करेगा? जंतर मंतर पर कौन बैठेगा? अरे 30 लाख व्यक्तियों में ना तो कोई गोपाल कृष्णा पैदा हो, ना कोई जनक राज पैदा हो, ना कोई विजय भाई पैदा हो, ना कोई रमेश पैदा हो। ये 30 लाख पूर्व सैनिकों के हीरो हैं और हीरो रहेंगे। और हीरो क्या, मैं तो इनको कहूंगा कि कोहिनूर हीरे हैं। मैं भी नहीं हूं, ना नायक हरपाल है, ना जेडब्ल्यू नलिन तलवार है, और इनकी तो बात ही मत करो, सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ और इनकी टीम की। कल मैंने एक वीडियो देखा, ये एक दूसरे को माला पहना रहे हैं, एक दूसरे को पगड़ी पहना रहे हैं। अरे भाई, क्या करीगल जीत के आए हो आप लोग? अरे 3 दिन पहले तो OROP 3 का नोटिफिकेशन निकल के एरियर आ रहा है, परमेश्वर को उसमें 1 रुपये का फायदा नहीं हो रहा है। जो वीरगनाओं के नाम से तुमने महासंघ बनाया था, उनको 125 रुपये की बढ़ोतरी हो रही। जो दिव्यांग सैनिक हैं, उनकी माइनस में पेंशन दिखाई गई, और तुम बर्फी खा रहे हो, रसगुल्ले खा रहे हो, पगड़ी पहना रहे हो, दूसरे को मेडल डाल रहे हो सिर के अंदर। अरे भाई, ये क्या 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 है? थोड़ी बहुत भी नैतिकता नहीं, कहीं दिल में भी पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान, इज्जत के लिए तुम्हारे पास में शब्द भी नहीं। मतलब कहीं नैतिकता तो तुम्हारे अंदर दिखी ही नहीं। मैंने उस वीडियो में, मेरा जी तो ऐसा कर रहा है कि मैं ऐसा बोलूं कि तुम कोर्ट के अंदर घूमते रहो फिर मेरी एप्लीकेशन लगाते हुए।
पर क्या करूं, कुछ व्यक्ति मेरे इसमें बुजुर्ग हैं, नहीं तो कोर्ट काट को तो मैं, क्योंकि मैं सच बोलता हूं, केस कैस से मैं नहीं डरता, पर कुछ बुजुर्ग है कहीं ना कहीं मेरे संस्कार रोक देते हैं कि नहीं यार कपिल नहीं। पर भाई मैंने तुम्हारा जो वीडियो देखा ना, तुम एक दूसरे को पगड़ी पहना रहे हो, मेडल पहना रहे हो, ये कर रहे हो, अरे क्या कर दिया तुमने? अरे काका बता तो दो। अरे तुम हाई कोर्ट के वकील हो, एक एक पूर्व सैनिक से तुम 1-1 लाख रुपया उनसे जबरदस्ती खींचते हो, जबकि वो केस सिर्फ 20,000 रुपये का है। तुम करोड़ों रुपए की कोठी में रहते हो, करोड़ों रुपए की गाड़ी में चलते हो। कपिल फौजी को नहीं पता क्या तुम्हारा? जब तुम पेंशन आए थे तब भी मैंने पता था तुम्हारा कि तुम्हारी जेब में कितने रुपये हैं, कितना तुम कंपोर्ट उठा के आए हो पेंशन। पर नहीं, मैं कति बिल्कुल मानता हूं, अगर थोड़ा बहुत ये मेरे को भाई मानते हैं 1-2 आदमी, तो मैं ये कहता हूं, क्योंकि बात मेरी होती है कई आदमियों से, ऐसा नहीं है नहीं होती, बहुत बढ़िया बात होती है, राम राम श्याम श्याम, इस चीज को छोड़ के मैं उन्हीं भाइयों को कहना चाहता हूं, जो आप लोगों ने कल किया ना, अपनी आत्मा से पूछो कि आप ठीक थे या गलत थे। अगर लगे आपको गलत थे तो मेरे से या 30 लाख पुरुष सैनिकों से या 7.5 लाख माता बहनों से माफी नहीं मांगनी की जरूरत, उस परमात्मा से मांगना, और परमात्मा से भी ज्यादा अपनी अंतरात्मा से मांगना। अंतरात्मा ही परमात्मा। जब तुमने कुछ किया ही नहीं और पूरे आंदोलन को तोड़ दिया, तुमने पूरे सैनिकों को नीचे बिठा दिया, तुमने 75 सालों में पहली बार कोई आंदोलन उस कड़ी तक चढ़ा था। अगर मैं ये कहूं तो ये जयपुर वाले सूबेदार को तो जानते भी नहीं थे, ये तो मेरे को जानते थे। इस आंदोलन में लाने वाला मैं था, इनको, इन वकीलों को या इन संस्थाओं को लाने वाला मैं था। क्या कराया तुमने? एक भाई की बेइज्जती करवा दी, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तो पहले से दाग लगे हुए थे 2015 के, जब नायक हरपाल 13 दिन की भूख हड़ताल पे बैठा OROP 1 के ऊपर, जब तुमने उस समय बेच के गए थे आंदोलन, पर वो नहीं डिगे। और उनने बहुत सारे साथियों ने कहा था कि इनको मत लो आंदोलन में, 20 फरवरी के आंदोलन मत लो। मैंने सोचा क्यों ना ये अपने पाप को धो ले। मैं पॉजिटिव सोच रहा था कि भाई उस समय हो सकता है, क्या तक क्या बात है, पर आज के समय, आज की हालातों को देखते हुए मैंने इन भाइयों को सबको न्योता देना चाहिए, और सबको न्योता दिया, सबके घर पे गया, सबके पास में फोन कराया, सबके पास में हाथ पैर जोड़ के मैं आप लोगों को लेके आया, और आप लोगों ने 2015 वाला रूप दिखा दिया। मैं पॉजिटिव हूं क्योंकि मैं अच्छा सोचता हूं कि मेरे भाई हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बड़े भाई हो सारे के सारे मेरे। तो यही बात है भाई, अगर कोई कहता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, 1000 संस्थाएं कोई भी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, सबको छूट है, सबको संतर्थ है। अगर दिल्ली में रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसकी कानूनी बारीकियां समझने की कोशिश कर रहे हैं, कहां से रजिस्ट्रेशन हुआ है, कैसे हुआ है, क्या नहीं हुआ। और फिर भी मैं अपने लास्ट शब्दों में इनको मुबारकबाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं रजिस्ट्रेशन की, और उम्मीद करता हूं कि पहले तो आप खड़े नहीं उतरे, पहले तो आंदोलन आप लोगों ने तोड़ दिया, और मेरे को यह भी मालूम है कि आप सब एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए और नागपुर वाले संघ से अब जुड़े हुए, ये तो आप खुद स्वीकार करते हो, खुद आपकी फेसबुक बोलती है, आपकी सारी चीजें बोलती हो। क्योंकि इसमें यह भी बात नहीं कि आप ये कह दो कि हम नहीं है, संघ से हम नहीं जुड़े हुए, हम विशेष राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, क्योंकि ये तो मैं आप लोगों को सलाम करता हूं, क्योंकि आप कभी इस चीज को नहीं छुपाते, आप हमेशा गौरव से कहते हुए हम विशेष राजनीतिक पार्टी से हम जुड़े हुए। पर मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि अब आप लोग कुछ बेहतर करेंगे। आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया उस पर खड़े उतरोगे, और खड़े उतर के 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान सम्मान, स्वाभिमान, आत्म सम्मान के लिए जी जान लगा दोगे। आप जो भी सरकारी नौकरी कर रहा है, जो भी हाई कोर्ट के अंदर वकील है या फलाने धक्कड़ है, आप उन सारी चीजों को त्याग के और एक मुट्ठी बन के 30 लाख पूर्व सैनिकों के मान और सम्मान के लिए आगे बढ़ोगे। मैं यकीन दिलाता हूं, जब आपको जंतर मंतर रामलीला ग्राउंड में 15 दिन बैठे हो जाएंगे, उस दिन पूरे देश में आप लोगों की जय जयकार करवा दूंगा।
और मैं 16वें दिन 1,00,000 रुपए का चेक आप लोगों को दूंगा। 1,00,000 रुपए का चेक आप लोगों के हाथ में, जो भी अपना धरना प्रदर्शन चलेगा। और जिस दिन 16वें दिन में आ गया तो ये सोच लेना कि लाखों पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर पूछने के लिए स्टार्ट हो जाएंगे। पर आप लोगों ने 15 दिन की परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि यकीन देखो मेरे को तो होगा नहीं, यकीन के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। पर मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप लोग बेहतर करोगे। ये CSD ECHS फलाना धक्कड़, ये विंग बना दी, ये कर दिया, वो इनसे बाहर निकल के आप कुछ अच्छा सोचोगे। पे पेंशन के CSD नहीं चाहिए हमने। ECHS जो मिल रहा है ठीक है, पिरमिचर को आप पेंशन दिलाओगे, सब कुछ दिलाओगे, वो बाद की बात है, सारी चीजें मिल जाएंगी। पहले आप पे पेंशन का ठीक करवाओ, मिलिट्री सर्विस पे का करवाओ, क्योंकि आप के अंदर जुड़े हुए व्यक्तियों ने मिलिट्री सर्विस पे का पूरा केस खारिज करवा दिया। और आने वाले में वो जजमेंट, मतलब 8वें वेतन आयोग की जो कमेटी, उसमें भी वो लगेगा। फिर एक बहुत बड़ा भेदभाव होगा कि एक वर्ग की 30,000 से ऊपर मिलिट्री सर्विस पे जाएगी तो एक वर्ग की 8,000 में रह जाएगी। ये जजमेंट बहुत दूर तक प्रभावित करेगा। तो मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोगों की संस्था बनी, आप लोगों कुछ बेहतर करना चाह रहे हो, तो परमात्मा आप लोगों को आगे बढ़ाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत भाई।